देखिए द्विघात समीकरण को बढ़िया से समझिए बच्चों। बैठ जाओ तुम लोग सही से पीछे। देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है, मेन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, समझिए। अगर x² को छिपा देंगे हम तो क्या नजर आएगा? x को छिपाएंगे तो और जो लास्ट में रहेगा वो c रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 2x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको निकालना है a, b और c। बढ़िया समझिएगा। a बराबर कितना होगा? 2। b बराबर -5। यहाँ ध्यान देना है। c बराबर 1। c बराबर 1 आएगा तो हम क्या निकालते हैं? d निकालते हैं। और d का फॉर्मूला क्या होता है? d को पहले समझेंगे हम लोग। d का पूरा नाम आता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में बेटा इसका दो नाम है। क्या नाम बोल सकते हैं? विवेचक और दूसरा नाम है विविक्तिकर। क्या नाम है? विविक्तिकर। अब आता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। जैसे d निकालिएगा उसके बाद आप लोगों को मूलों की प्रकृति जानना पड़ेगा कि मूल किन किन हालतों में मूल निकाला जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, मूल दो हालतों में मूल निकलता है। मूल दो हालतों में निकलता है। कब? जब d का मान, याद रखना, जब d का मान 0 हो तो मूल निकलेगा। जब d का मान 0 से बड़ा हो तो भी मूल निकलेगा। कब नहीं मूल निकलेगा? जब d का मान 0 से छोटा हो, मतलब कि माइनस में हो, ऋणात्मक हो। ऋणात्मक अगर होगा तो d का मान नहीं निकलेगा। ये तुम लोग को पता होना चाहिए। तो मूलों की प्रकृति का एक स्ट्रक्चर है, वो सब आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? मूलों की प्रकृति। ये लिखना जरूरी है। मूलों की प्रकृति। पहला, यदि d बराबर 0 तो क्या होगा? मूल वास्तविक और समान। क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और क्या होंगे? समान होंगे। ये याद रखना, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा, यदि d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कौन कौन हो गया? 1 2 3 4 5 जितना भी आ जाए सब 0 से बड़ा हो गया। तो इसमें भी हालत में हम लोग मूल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका? वहाँ स्ट्रक्चर में मूलों की प्रकृति में क्या लिखना है? d ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान। इसका मतलब क्या है? समान और असमान। इसको पहले समझिए। ये तीन स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। देखिए जब d का मान 0 आया तो मूल क्या हुआ? वास्तविक और समान। ध्यान से सुनिएगा, जब भी d का मान 0 आया तो आंसर दोनों का समान आएगा। ये समान लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है? आंसर क्या आएगा? समान आएगा। ठीक है। और जैसे ही 0 से बड़ा आएगा तो दोनों का मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा। ठीक है। और तीसरा, नंबर 3, यदि d लेस देन 0, अब क्या लिखेंगे? मूल काल्पनिक होगा, मतलब मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? मूल, यहाँ पे मूल काल्पनिक होगा। होगा। ये क्लियर है? यस सर। जब भी d का मान 0 से कम, मतलब कि आपका माइनस में आएगा तो मूल नहीं निकलेगा। मूल नहीं निकलेगा, आपको मूल नहीं बनाना। अब सवाल उठता है कि सर मूल कैसे निकाला जाता है? आपका क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। तो मूल का देखो, सबसे पहले मूल का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। दो फॉर्मूला होता है लेकिन एक ही तरीके से आपको आसान विधि से बता रहे हैं। मूल का फॉर्मूला आप लोग ये यूज कीजिएगा, -b
प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a बटा 2a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह है मतलब एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। ये मूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लोग का हम मूल निकालने के लिए आप लोग को सिखाते हैं। आप लोग क्लास 10 का बुक निकाल के रखिए, एक्सरसाइज 4.2, 4.2, 4.3। इसमें हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 और 4.3। आप लोग का क्या क्या गया है, 2024 में किताब चेंज हुआ, उसमें 4.4 था तो 4.4 का चैप्टर को 4.3 में ला दिया गया। ठीक है, और 4.2 का कुछ क्वेश्चन को गायब कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को बनाना, अब तुम लोग का आसान हो गया। कितना चैप्टर पढ़ना है, 4, 2 और 3, 2 को चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से मूल आ जाएगा। और 1 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसके बाद बताएंगे। ठीक है, तो पहले 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर रहे हैं और हम लोग जानेंगे कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था। आप लोग बनाने सकेंगे कि नहीं, अभी आप लोग के सामने हम देंगे, आप लोग को बनाना है। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है मूल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। जिससे जिससे पूछेंगे उसी को जवाब देना है। काजल बेटा बताओ, a बराबर कितना आएगा, 1, वेरी गुड, a बराबर 1। b का मान बताओ, -3, वेरी गुड। c का मान बताओ, -10, -10। जब a b c आ जाए तो क्या निकालते हैं आगे, d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac। आप देखो यहाँ पे b मेरे पास क्या है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू क्या है, -10। यहाँ पे देखो अधिकतर बच्चा जो जिसका थोड़ा सा मैथ वीक है वो ध्यान दो, या -3 का स्क्वायर है मतलब माइनस माइनस कट गया तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया। और हमेशा याद रखना, अगर c का मान माइनस है तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, क्या आ गया, प्लस। 4 1 जा 4 और 4 को 10 से गुना करेंगे 40, तो 40, 40 प्लस 9 कितना आ गया, 49। कितना आ गया डी का मान, 49। तो यहाँ पे यहीं पे लिखना है मूलों की प्रकृति जो सिखाएं। ये क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे इसको, मूल वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होंगे। अब यहाँ ध्यान दो, जब भी असमान लिखेंगे तो आंसर दोनों का क्या आएगा, अल्फा और बीटा का अलग 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 आंसर आएगा। अब यहाँ मूल का फॉर्मूला लिखना है। पार्वती बताओ मूल का फॉर्मूला, यस ठीक, अंडर रूट डी, हाँ बटा 2a। चलो ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, माइनस लिखा है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है, b का वैल्यू कितना था, -3, तो ये ब्रैकेट के अंदर में -3 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 49 और 2 इंटू a, तो 2 गुना 1। ठीक है, आप देखिए ये माइनस कट गया, क्या लिखेंगे बेटा जल्दी बताओ, 3 प्लस माइनस, रुक जाइए। आप नेक्स्ट रिमी बताओ, रूट अंडर 49 7, वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 1 जा 2। अब इसको अब बढ़िया से समझना है हमको, एक बार प्लस लिखा है तो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे करना है, 3 प्लस 7 बाई 2, यहाँ पे कॉमा दे देना है, फिर लिखेंगे 3 माइनस 7 बाई 2। क्लियर है आप लोग को, चलिए। अरे क्या हो रहा है, अब 3 प्लस 7 कितना है 10 बाई 2, और 3 माइनस 7 है, अब बताइए -4 बाई 2, 2 से 10 को काटेंगे कितना आएगा 5, और 2 2 जा 4, यानी कि 5 आ गया और 1 आ गया
-2। यही आपका आंसर है बेटा। और ये पूरा कंप्लीट कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 5 on 5, 5 on 5, 5 में 5 आपका आ जाएगा। अब इसमें से देखिए आपको 1 2 3 4 5 कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि अभी फिर बताना चाहिए? बोलिए जल्दी से। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप लोग का 1 से लेके 5 तक में? तो बताइए। 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप लोग को हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा नहीं दो, और अभी स्टार्ट नहीं किया है। हाँ हाँ, जब करेंगे तब बोलना। अभी ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद तुम लोग को मीडियन बताएंगे। आज मीडियन तुम लोग को प्रॉब्लम है ना? चल हाँ, नीचे करते हैं, देख लो। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। चलिए पीछे से ये शांति बताओ। ए बी सी तीनों का मान जल्दी जल्दी। ए बराबर √2, बी बराबर बोलो, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 5√2। अब जैसे ए बी सी निकालेंगे क्या लिखेंगे? डी का फॉर्मूला, बी का वैल्यू देखो बताओ, 7 का स्क्वायर और -4 × 1√2 × सी 5√2। 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ देखो माइनस, यहीं पे ध्यान देना, सबको ध्यान दीजिए। 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 4 5 जा, बैठ जाओ तुम, 4 5 जा 20, और √2 × √2 2 होता है, मतलब 4 5 जा 20 × 2 कितना हो गया? 40। आया समझ में? तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 40। चलिए अब बताइए, 49 में -40 करेंगे क्या बचेगा? 9। चलो कोमल बताओ, अब मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे? जल्दी, मूल क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले? डी ग्रेटर देन, डी जो है 0 से बड़ा है, 0 का मान जो आया, डी का मान आया 0 से बड़ा, तो डी ग्रेटर देन 0। अब क्या लिखेंगे? वास्तविक और असमान। रुक जाओ, इसको बताने दो। बताओ बेटा, तुम बताओ, अगर वास्तविक और असमान आया तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? क्या आएगा? अलग अलग आएगा। वेरी गुड, बैठ जाओ। वास्तविक और असमान। मूल का फॉर्मूला बोलिए, एक जन, कोई भी। -b प्लस -√2a। क्लियर है? आप देखिए, -b का वैल्यू बताओ कितना था? 7 था। -7 नहीं ना था? तो क्या लिखेंगे? प्लस माइनस √d, का वैल्यू कितना है? 9। और 2 × a का वैल्यू √2। -7 प्लस -√9 का आ जाएगा 3। यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2√2। इसको क्या बोलने सिखाए हैं? यस, अब आप लोग को आ रहा समझ में। -7 + 3, अब क्या लिखेंगे? 2 ठो लिखना है, तो इसी में ध्यान देना है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। -7 + 3 अपॉन 2√2, और यहीं पे कॉमा देंगे और क्या लिखेंगे? -7 - 3 2√2। -7 में +3 करेंगे तो कितना आएगा? -4/2√2।
फिर ये -7 और -3 -10 2√2। चलिए अब इसको फिर से क्या करना है, हमको काटना है। देखिए यहाँ कैसे काटेंगे इसे समझिए। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये कट गया। तो यहाँ पे आया -2/√2। और हर का परिमेयकरण में हम क्या बताए थे आप लोग को कि अगर दोनों का मान एक जैसा हो तो क्या करेंगे, ऊपर भी रूट दो नीचे भी रूट दो। यहाँ भी आंसर नहीं आया है, अभी इसको गुना करेंगे, ऊपर भी हर का परिमेयकरण करेंगे, √2 यहाँ पर भी सेम कॉमा दे के क्या है -5/√2। काजल बताओ -5/√2 इसको हर का परिमेयकरण होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वैल्यू दोनों का मान क्या है, अंश और हर में अलग अलग, इसलिए नहीं होगा। अरे यहाँ क्यों हुआ? यस, यही चीज याद रखना है। अब देखिए बस अब आंसर बनाया है। -2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2√2। अब यहाँ पे बाय √2 इंटू √2, यहाँ पे आ गया 2। और इसका आंसर यही ठीक है, यहीं पे छोड़ेंगे इसको, -5/√2। अब ये देखो, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा -√2। आंसर सही बनाना है, -5/√2। अब हुआ आपका आंसर कंप्लीट। अब हुआ ये आपका क्वेश्चन सही। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। देखो बच्चों, तुम लोग का 4.3 से पिछले साल क्वेश्चन आया था। कौन सा? 4.3 से एक का क्वेश्चन नंबर 2, ये आया था 2025 में। देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं आप लोग को, 2025 एनुअल। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा सब। कौन सा क्वेश्चन था? 3x² माइनस बराबर 0। इजी क्वेश्चन है, तुम लोग से बन जाना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन पिछले साल आया था। ठीक है, अभी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हम बता देते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। देखिए अभी बता रहे हैं, लिखिए क्वेश्चन इसका VVI, इस चैप्टर का VVI क्वेश्चन लिख लीजिए, VVI क्वेश्चन। लिख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? मूल निकाले। वहाँ बहुत लंबा लिखा रहेगा, लेकिन आपको बस समझना है कि हमको क्या निकालना है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन रहेगा। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार जो तुम लोग का क्वेश्चन पूछेगा वो 4.2 से आएगा। दिमाग में बैठा लो, कितना एक्साइज से आएगा 4.2। और अगर 4.2 से नहीं आया तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देगा। दोनों चैप्टर का एग्जाम्पल देख लेना। लिखिए 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, मेरा गेस लग रहा है ये असल ये क्वेश्चन दे दे। ये अभी आप लोग को बना के दिखाना है, लिख लीजिए। ये मेन क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप लोग का मूल खत्म हो गया। और किसी में प्रॉब्लम है तो वो पूछिए, हम बताते हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग को के का मान निकालने के लिए। चलो पायल बेटा बता, तुम क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल कब होते हैं? जब d का मान 0 आएगा। हाँ यस,
याद रखना, दो बराबर मूल कब होंगे, जब डी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखो के वाला हो सके कि अगर इसी चैप्टर से अगर फिर से दे दिया 4.3 से, तो ये क्वेश्चन आएगा। ये लिख लिए आप। देखिए क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 का 2 ये पढ़ लीजिए, फिर आपको मूल में और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, बस खाली रिवीजन कर लीजिएगा, मूल से 47 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक है 2023, 24, 25 आज जाइएगा, अब मूल से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है सब बना कर रखिएगा, यही होमवर्क रहा आप लोग का। क्लियर है? चलिए देखिए अभी हम मूल ये बताते हैं के का मान निकालने के लिए, इसको ऐड कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1, जिसको जिसको याद नहीं है एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या निकालना है, के का मान। ध्यान दीजिएगा, अब के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। रोशन बताओ जल्दी जल्दी ए बी सी का मान। डी का फॉर्मूला बताओ। के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। के का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, के स्क्वायर। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यहीं पे आंसर हो गया। लेकिन इसमें क्या निकालना है, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हो। तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पहले समझिए इसको क्या लिखेंगे। अब यहाँ 2 बराबर मूल होंगे, इसको उतार लीजिए आप लोग। 2 बराबर मूल होंगे, कब होंगे, यदि d बराबर 0। ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब यहां देखिए d बराबर 0 का मतलब d कितना आया वैल्यू, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू क्या लेंगे, 0। अब के स्क्वायर इजिकल टू निकालेंगे तो 0 है, अब माइनस 24 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 24। अब के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 24 और 0 कितना आएगा, 24। अब के निकालेंगे तो क्या बताए थे, रूट किस में आता है, स्क्वायर हमेशा रूट में आता है, याद रखिएगा। स्क्वायर किस में आता है, रूट में। तो आप 24 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कभी भी स्क्वायर को रूट में निकालते हैं तो एक ठो प्लस निकलता है, एक ठो माइनस। तो कैसे निकालेंगे 24 का, तो क्या करेंगे 24 को हम लोग क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना। देखो यहाँ निकाल रहे हैं 2 से 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, फिर 3। अब क्या सिखाए थे वर्गमूल निकालने के लिए, जल्दी बताइए, जोड़ा। 2 को 2 है, अकेले 2, और यहाँ बच गया 2 और 3, तो 2 तिया कितना हो गया 6, यानी 2 रूट 6। अगर 24 का पूछा जाए तो वर्गमूल कितना आ गया 2 रूट 6, तो यानी कि 2 रूट 6। तो आंसर क्या लिखेंगे, एक तो प्लस में एक तो माइनस में, तो आंसर हो गया प्लस 2 रूट 6, और यहाँ पे कॉमा देंगे माइनस 2 रूट 6। ये हो गया आपका एक्चुअल आंसर। यस, पॉज कर दो।